क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? क्या सीखेंगे आपके बच्चे? वो तो अपना हिंदू नाम लिखने में भी शर्मा जाएंगे। रामायण पढ़नी चाहिए। इंडोनेशिया में रोज रामायण पढ़ाई जाती है। 40 दिन की रामायण होती है इंडोनेशिया में। वहां कोई बच्ची हो या बच्चा हो, सबके होने पर रामायण का पाठ होता है। और तुम्हारे यहां डीजे बजते हैं और अपने आप को बड़ा महसूस करते हो। मेरे घर में बेटा हुआ, पार्टी होगी। अरे ओ पापी, क्यों इस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा है? तेरे घर में एक दिव्य आत्मा आई है, किसी अच्छे काम से शुरुआत कर। उसे अच्छी आत्मा को अच्छी आत्मा बनने दे। डीजे तो जिंदगी भर बजाइयो, आज तो इसका जन्मदिन है, आज तो इसे राम जैसा बनने की दुआ करने दे। आज तो कह दे कि तू राम जैसा बनना। हाँ, माना कि तू दशरथ नहीं बन सका, माना कि तुम कौशल्या नहीं बन सके, फिर भी दुआ करो कि तुम्हारा बेटा राम हो, तुम्हारा बेटा लक्ष्मण हो, तुम्हारा बेटा भरत हो। ये तो दुआ कर सकते हो कि नहीं? महाराज माफ करना, बड़े वो नहीं होते जिनके बैंक बैलेंस बड़े होते हैं। बड़े वो होते हैं जिनके आदर्श, जिनके कर्म बड़े होते हैं, जिनके विचार बड़े होते हैं। माफ करना अगर किसी को बुरा लगे तो बड़े वो ही हैं जिनके कर्म, विचार और आदर्श बड़े हैं, जो किसी का आदर्श बन सके। स्वामी विवेकानंद का बैंक बैलेंस कितना था? गोस्वामी तुलसीदास बाबा का बैंक बैलेंस कितना था? मीराबाई का बैंक बैलेंस कितना था? क्या जानते हो? कोई कहीं लिखा है क्या? बैंक बैलेंस की चर्चा नहीं है। कितने बलवान थे इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन कितने भक्त थे इसकी चर्चा है। आप अपने बच्चों को सच बताओ, क्या हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या पैसे दे के हम फारिग हो गए? क्या उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज के? इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों से पैसा भी लेते हैं, उनका टाइम भी लेते हैं, उनका दिमाग भी लेते हैं, और उन्हें इंसान बनाकर नहीं, शैतान बनाकर वापस भेज देते हैं। शैतान बनकर आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, चलो मान लिया कि मैं पुराने विचारों का हूं, मेरी बुद्धि खराब है। आपसे एक बात पूछता हूं, आपसे 25 जो सीनियर लोग बैठे हैं, कृपा करके बताएं, आप सब बताएंगे। हमारे यहां पर हमारी बेटी, हमारी बहन बचपन में या जवानी में कभी भी किसी का हाथ पकड़ के नाचे, ये अच्छी बात होती है कि बुरी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और अब सुनना हमारे इन बच्चों, हमारे यंगस्टर्स की बात। हमारी बेटियों को स्कूल में वो शो करते हैं, उस शो का हमसे पैसा लेते हैं, और हमारी बेटियों को वो किसी और लड़के के साथ नाच सिखाते हैं, और वो नाचती हैं। छोटी सी से शुरू करते हैं और बड़ी होकर वो नृत्य करती रहती हैं, अननोन किसी के भी साथ। एक लड़की 4 लड़कों के बीच में अकेली नाच रही है। पैसा भी आपसे लिया, बेटी भी आपकी, और जब बड़ी होकर वो ये काम करे तो माँ बाप कहते पागल होगी क्या, तू बड़ी होगी अब तू किसी के साथ नहीं नाचेगी। तब माँ बाप से वो बच्ची कहती जब मैं छोटी थी उसके लिए तुम पैसा देते थे नचाने के लिए, अब क्यों नहीं नाचूंगी, कौन हो तुम? तब वो बच्ची पता है क्या कहती है? ये माँ बाप कुछ जानते नहीं, इन माँ बाप को ना कुछ अकल नहीं है, ये अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, इनको पता ही नहीं टाइम कितना बदल गया है। अब कौन फर्क करता है लड़की और लड़के में? हाँ या ना, जवाब दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना। ऊपर से प्राउड कर दो, देखा मेरी बेटी ने कितना अच्छा डांस किया। शर्म करो, शर्म करो। ये हिंदुओं का कर्तव्य नहीं है, वो लोग हिंदू नहीं हो सकते। मेरे राम कहते हैं अपनी को छोड़ पढ़ाई को मैं माता बहन समझता हूं, वो राम कहते हैं। सीता मां लंका में, आप हिंदू है ना, अपने आप को हिंदू कहते हो ना, तो सीखो। हमारी सीता मां ने लंका में भी रहकर रावण से डायरेक्ट नजरें मिलाकर बात नहीं की, रावण को देखा तक नहीं। आजकल तो हमारी बहन बेटियां सबसे हाथ मिलाती हैं, हेलो ही इज माई फ्रेंड, तो दूर से नमस्कार कर ले। फ्रेंड है तो यूं नमस्कार कर ले कि हाथ ही मिलाए कि मानेगी।
जो यहां आई है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो यहां आई है बिल्कुल नहीं कह रहा हूं उनसे। ये कौन सी फ्रेंडशिप है जो हाथ मिला के और गले लग के ही शुरू होगी तुम्हारी? किसने सिखाया है? हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, हमारी रामायण ने नहीं सिखाया, हमारी गीता ने नहीं सिखाया, हमारी भागवत ने नहीं सिखाया, हमारे वेदों ने नहीं सिखाया, हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं सिखाया, ये कॉन्वेंट स्कूलों ने सिखाया है। इतना मल भर दिया है मेरी बुद्धि में, इतना भ्रष्ट कर दिए मेरी बुद्धि कि अब मुझे माँ बाप अच्छे नहीं लगते, मेरे घर के लोग अच्छे नहीं लगते, मेरा धर्म अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी बर्बादी अच्छी लगती है। इतना भर दिया, इतना निकृष्ट कर दिया इन लोगों ने हमें।